and today we will study chapter number 7 safety first। सुरक्षा सबसे पहले। ठीक है बच्चों, वन बाय वन हम लोग पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। We need to follow some safety rules to stay safe wherever we are, at home, at school, on road or in playground. These rules are different for each place. We can avoid accidents by following some basic safety rules. ठीक है, हम लोग कुछ सेफ्टी रूल्स फॉलो करके हर जगह की दुर्घटना से हम लोग बच सकते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा सेफ्टी एट होम। हम लोग घर में कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। फर्स्ट, डू नॉट टच प्लग एंड वायर्स। ठीक है, कभी भी कोई भी प्लग, कोई भी तार इलेक्ट्रिक वाला टच नहीं करना चाहिए। सेकेंड है, नेवर पुट फिंगर इन एन इलेक्ट्रिकल सॉकेट। कभी भी इलेक्ट्रिकल सॉकेट में इलेक्ट्रिक करंट जहाँ पास होता है वहाँ पे कभी भी हम लोगों को फिंगर नहीं लाना चाहिए। थर्ड है, कीप अवे फ्रॉम फायर। हमेशा आग से हमें दूरी बना के रखना चाहिए। चौथा है, शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक नाइफ्स एंड ब्लेड्स कैन हर्ट यू, डू नॉट टच देम। जो धार चीज़ें होते हैं, नाइफ हो गए, ब्लेड हो गए, वो सब हम लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो इसलिए हम लोगों को उससे दूरी रहना चाहिए, उसको टच नहीं करना चाहिए। पांचवा है, गैस स्टोव्स एंड हीटर्स आर नॉट टॉयज, स्टे अवे फ्रॉम देम। गैस स्टोव और हीटर जो होता है वो खिलौना नहीं होता है बच्चों, इससे हमें हमेशा दूरी बनाकर रखना चाहिए। मम्मी को ही यूज करने दीजिए, आप लोग कभी भी उसको टच मत कीजिएगा। अब हमारा आता है सेफ्टी वाइल प्लेइंग। खेलते समय हम लोगों को कौन कौन सा सेफ्टी रखना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट है, प्ले विथ टॉयज दैट आर सेफ एंड डू नॉट हैव शार्प एजेस। तो हमें हमेशा उस टॉयज से खेलना चाहिए जो कि हमारे लिए सुरक्षित है और नोकीला नहीं है। सेकेंड, मैच बॉक्सेस एंड लाइटर्स आर नॉट टॉयज। ठीक है, मैच बॉक्स और लाइटर्स जो होते हैं वो खिलौने नहीं होते हैं, कभी भी उससे हम लोगों को खेलना नहीं चाहिए। थर्ड है, स्टे अवे फ्रॉम पॉन्ड्स एंड वाटर टैंक्स। खेलते समय तालाब और नदियों से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए, पानी की टंकी से भी दूर रहना चाहिए। चौथा है, स्विम इन अ पूल ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ योर टीचर और पेरेंट्स। हम लोगों को स्विमिंग पूल में हमेशा तभी खेलना चाहिए जब टीचर या कोई पेरेंट्स हमारे प्रेजेंट गाइडेंस के लिए प्रेजेंस रहते हैं। ठीक है, पांचवा है, नेवर पुट कॉइन्स, बटन्स, मार्बल्स एक्सेट्रा इन योर माउथ और नोज। कभी भी कोई भी कॉइन, बटन, मार्बल्स मुंह में नहीं डालना चाहिए। ठीक है, छठवा है, डू नॉट टॉक टू स्ट्रेंजर्स। अजनबियों से कभी बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये तो बच्चों हो गया वाइल एट होम एंड वाइल प्लेइंग। तीसरा सेफ्टी है हमारा स्कूल में हम लोग कैसे सुरक्षित रहें। फर्स्ट, डू नॉट स्टे बैक इन स्कूल अलोन आफ्टर ऑल द चिल्ड्रेन हैव लेफ्ट। कभी भी स्कूल में अपने आप को अकेले मत रखिएगा। जब सारे बच्चे चले गए उसके साथ ही आप लोग को भी चले जाना चाहिए, कभी अकेले स्कूल में नहीं रहिएगा। सेकेंड है, रिपोर्ट टू द सिक रूम इफ़ यू आर हर्ट और फीलिंग अनवेल। सिक रूम को हमें तुरंत रिपोर्ट कीजिए, जहाँ पे हम लोगों को स्कूल में मेडिसिन मिलता है वहाँ पे तुरंत रिपोर्ट कीजिए अगर आपको चोट लगा है, चाहे आपको अच्छा नहीं लग रहा है। तीसरा है, नेबर लीव द स्कूल प्रीमिसेस विथ स्ट्रेंजर्स। अजनबियों के साथ कभी भी स्कूल से छुट्टी लेकर बाहर नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये बच्चों हो गया सेफ्टी एट होम, सेफ्टी वाइल प्लेइंग एंड सेफ्टी एट स्कूल। चौथा है हमारा सेफ्टी इन पब्लिक प्लेसेस। पब्लिक प्लेसेस में हम सेफ कैसे रह सकते हैं। ठीक है, स्टे क्लोज टू द अडल्ट यू आर विथ। जो भी लोगों के साथ में आप बाहर जा रहे हो मार्केट, चाहे वो आपके अंकल हो, आंटी हो, पापा हो, मम्मी हो, हमेशा उनके साथ में ही रहिए, पास में ही रहिए, उनसे दूर जाने की कोशिश मत कीजिए। फिर सेकेंड है, डू नॉट विजिट अम्यूजमेंट पार्क, मॉल्स और क्राउडेड प्लेसेस अलोन।
ठीक है। कभी भी क्राउडेड पब्लिक प्लेसेस जहाँ होते हैं, जैसे अम्यूजमेंट पार्क हो गया, मॉल्स हो गया, इस पे कभी भी अकेले नहीं जाना चाहिए, किसी बड़ों के साथ में ही हमें जाना चाहिए। तीसरा है, इफ़ लॉस्ट वॉक अप टू द नियरेस्ट पुलिस मैन और सिक्योरिटी गार्ड एंड टेल हिम योर पेरेंट्स और गार्जियंस फ़ोन नंबर। ठीक है, अगर आप इन केस लॉस्ट हो गए हो तो हम अगल बगल में जो भी पुलिसमैन या सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, सिक्योरिटी अंकल जो होते हैं ना, उनको आप जाकर रिपोर्ट कीजिए और अपने पेरेंट्स का नंबर बता दीजिए, गार्जियन का मोबाइल नंबर, और कहिए कि अंकल मैं यहाँ पे हूँ, आप पप्पा को फ़ोन करके बता दीजिए। ठीक है। फिर चौथा है, डू नॉट टच ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट बिलोंग टू यू। कभी भी वो सामान टच मत कीजिएगा जो कि आपका ना हो। ठीक है। तो बच्चों अब हम लोग रोड सेफ्टी देखते हैं। ठीक है। फर्स्ट है, नेवर रन और वॉक ऑन द रोड, वॉक ऑन द फुटपाथ। ठीक है, कभी भी हम लोगों को रोड पे दौड़ना नहीं चाहिए और हमेशा हमेशा फुटपाथ पे चलना चाहिए। देख रहे हो ना, फुटपाथ, बच्चा चल रहा है फुटपाथ पे, वैसे ही फुटपाथ पे हमें हमेशा चलना चाहिए। सेकेंड है, क्रॉस द रोड ओनली एट द जेब्रा क्रॉसिंग वाइल द लाइट इज ग्रीन, फॉलो द ट्रैफिक लाइट्स। ठीक है, हम लोगों को हमेशा रोड क्रॉस करना चाहिए जेब्रा क्रॉसिंग में, और वो भी कब, जब लाइट ग्रीन हो, और हमेशा ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो करना चाहिए। रोड कैसे क्रॉस करते हैं ये रूल देख लीजिए। लुक राइट देन लेफ्ट एंड राइट अगेन बिफोर क्रॉसिंग द रोड। रोड क्रॉस करने के पहले राइट देखिए, लेफ्ट देखिए, और फिर से दोबारा से राइट देखिए, उसके बाद रोड क्रॉस कीजिए। ठीक है। चौथा है, डू नॉट टेक एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी आउट ऑफ द विंडो इन अ मूविंग कार और बस। ठीक है, कभी भी किसी भी गाड़ी में घूमते हुए अपने बॉडी को हम लोगों को विंडो के बाहर नहीं निकालना चाहिए। फिर पांचवा है, वेट फॉर द व्हीकल टू स्टॉप बिफोर क्लाइंबिंग इन और गेटिंग आउट। ठीक है, गाड़ी के रुकने का इंतज़ार कीजिए, उसमें से बाहर निकलते समय या अंदर जाते समय गाड़ी का रुकने का इंतज़ार कीजिए। चलता हुआ गाड़ी से कभी भी बाहर नहीं आना चाहिए। फिर लास्ट पॉइंट है हमारा, डू नॉट प्ले ऑन द रोड। रोड पे कभी खेलना नहीं चाहिए, भूल से भी कभी रोड पे नहीं खेलना चाहिए। ठीक है बच्चों। ट्रैफिक सिग्नल देख लीजिए, हम लोग को एट द ट्रैफिक सिग्नल क्या क्या पॉइंट्स है। द रेड लाइट मीन्स स्टॉप। लाल बत्ती जो जलती है ना बच्चों ट्रैफिक सिग्नल में, वो हमेशा हम लोगों को रुकने के लिए बोलती है। द येलो लाइट मीन्स लुक। जब येलो बत्ती जलती है तब हमें राइट लेफ्ट सब तरफ देख लेना चाहिए। द ग्रीन लाइट मीन्स गो। जब हरी बत्ती जलती है तब हम लोग जा सकते हैं, हम लोग, इसका मतलब होता है आप जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, आशा करती हैं आप लोगों को पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं, जैसा कि मैंने चैप्टर की शुरुआत में भी कहा था। थैंक यू।